जहां पर आज आएगा मोहन सरकार का महा बजट। सदन में पेश होगी नई आबकारी नीति। बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने मोहर लगाई। 4 स्तंभों पर आधारित रहेगा बजट। सरकार जनता के सुझाव मानकर बजट लाई है। महंगाई को लेकर भी सरकार बजट में प्रावधान करेगी। विभागों के काम को आधार बनाकर बजट बनाया गया। प्रदेश में कोई भी आर्थिक संकट नहीं है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का। अपना बजट पेश करने जा रही है और ये बजट 2026 का सबसे बड़ा बजट मध्य प्रदेश का अब तक का कहा जा रहा है। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट रहेगा और पिछले साल के जो बजट से इसमें 10% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। और जहां तक बात करें तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को लेकर अपने बंगले से विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। और जहां तक बात करें तो आज उन्होंने सबसे पहले पूजा पाठ की। इसके बाद पेपरलेस बजट आज पेश होगा। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बैग की बजाय बैग के अंदर टैबलेट लेकर रवाना हुआ। यानी आज जो बजट पेश होगा पूरी तरह से डिजिटल बजट रहेगा, जिसकी तैयारियां सरकार पिछले कई दिनों से कर रही है। और मुख्यमंत्री और डॉक्टर मोहन यादव और जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बजट के लिए विशेषज्ञों की राय ली गई थी, जनता के सुझाव मांगे गए थे। उसी के एक दिन का पूरा सेशन था जिसमें 6 घंटे से ज्यादा जगदीश देवड़ा खुद मौजूद थे। तो अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा और ये बजट पहले विधानसभा के पहले मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में पेश होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद बजट को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये विधानसभा में जाएगा। और जगदीश देवड़ा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये बजट आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है। 2047 का विजन लेकर सरकार चल रही है, देश की सरकार चल रही है और किसानों, युवाओं पे और महिलाओं पे बजट में खास फोकस रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी अपने बंगले से ही कि मध्य प्रदेश सरकार आज अपनी नई आबकारी नीति लाने जा रही है। मतलब ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश की आबकारी नीति अब कैबिनेट में आएगी और कैबिनेट से आबकारी नीति को मंजूरी मिल जाएगी। और इस बार सरकार ने, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लक्ष्य तय किया है कि 19,000 करोड़ से ज्यादा का जो टारगेट है वो पूरे साल भर के लिए आबकारी विभाग को दिया गया है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश सरकार आज नई अपनी आबकारी नीति ला रही है। सिंडिकेट का खात्मा होगा, क्योंकि कुछ ही समूह एक ही ग्रुप बना के अलग अलग जगह बैठ गए थे और सरकार आबकारी नीति में भी शहरों में, छोटे जिलों में, संभागों में, गांव में क्लस्टर बनाएगी तो छोटे छोटे ग्रुप खड़े करेगी। इसके साथ ही इंदौर की एक बड़ी कंपनी जिसको की बैन कर दिया गया था, उसको भी इस बार ठेके प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जहां तक बात करें तो भोपाल में पिछले कई दिनों से एमआरपी से ज्यादा शराब बिकने की शिकायतें मिल रही थी, उन पे कुछ पे कार्रवाई भी हुई। तो यह स्पष्ट कर दिया आबकारी मंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कि मध्य प्रदेश सरकार आज अपनी नई आबकारी नीति लाने जा रही है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने आबकारी नीति की बात की और माना जा सकता है हाल ही में केंद्र का बजट भी जब प्रस्तुत किया गया तब भी एक बड़ा सवाल जनता की तरफ से उठाया गया था कि आखिर आम जनता के लिए उस बजट में क्या है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जनता को भी इसी प्रकार की उम्मीदें होंगी, यही सवाल होंगे कि आखिर आम जनता के लिए इस बजट में सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। देखिए, वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया आपसे कुछ देर पहले अपने वक्तव्य में कि आम जनता का ही बजट है, आम जनता के लिए ही है और सरकार की प्रतिबद्धता सबसे पहले आम जनता और अपने प्रदेश की जनता को लेकर है। और जहां तक बात करें तो इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर भी उन्होंने बहुत सी बातें कही है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में बात कर रहे हैं। रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो सरकार लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोशिश कर रही है उससे रोजगार बढ़ेगा। तो सारी चीजें आज के बजट में शामिल रहेगी, वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी। और आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री के परिजन अभी यहाँ मौजूद हैं और वो मीडिया से भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह ये सरकार का इस बार का बजट रहेगा और किस तरह सारी बातें रहेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सांसद महोदया भी आई हुई हैं और उनका भी साफ कहना है। मैडम, ये बताइए किस तरह का बजट चाह रहे हैं? ठीक है, सर्वव्यापी बजट चाह रही हूँ, सर्वस्पर्शी बजट चाह रही हूँ। और जो मैं चाहती हूँ वो हमारी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के माध्यम से हमें मिलता भी है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग इस बजट से संतुष्ट होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 के विकसित भारत का सपना निश्चित रूप से इस बजट के आप सांसद भी हैं, सांसदों के लिए आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश के और महिलाओं के लिए? देखिए, मैं सांसद थी, अभी मैं विधायक हूँ
सीधी विधानसभा से। और मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि हर वर्ग को छूने वाला बजट, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला कैसे बजट देखते हैं इस बजट को? महिलाओं को बहुत उम्मीद है, लाडली बहनों को इस बजट में बहुत उम्मीद है। निश्चित रूप से आपने देखा है कि वो उम्मीदें पूरी भी हो रही हैं और लगातार पूरी हो रही हैं। क्या और विशेष होना चाहिए, आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए? बस अभी थोड़ी देर की बात है, कुछ मिनटों की बात है। जनता है, आखिरी सवाल, थोड़ी सी महंगाई से परेशान है, खासकर महंगाई का असर सीधा महिलाओं पे पड़ता है। हर चीज की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से परिपूर्ण हो रहा है। आप देखिए कुछ मिनटों में सारे सवालों का जवाब आपको इस बजट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये थी विधायक थी नीति पाठक, और उनका स्पष्ट कहना था कि महंगाई का भी सरकार जवाब देगी बजट में। इसके अलावा सांसदों के लिए और विधायकों के लिए भी उन्होंने बहुत सी चीजें सोच के रखी हैं। और अगर बात करें तो ये खुद भी अभी विधानसभा में बजट सत्र में जब बजट पेश होगा उसमें मौजूद रहेंगी। और उनका सब साफ कहना था कि महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार का खास फोकस है, भले ही वो लाडली बहना योजना हो या अन्य योजना हो। और इस बार जब बजट कुछ घंटे बाद आएगा उसमें महिलाओं के लिए विशेष रहेगा। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार आपने जिक्र पहले भी करा कि आबकारी नीति जो है लागू की जाएगी, और आबकारी नीति लगातार राजनीति का विषय भी बनी रही है, चाहे किसी भी सरकार का कार्यकाल उठाकर देखा जाए। और माना जा सकता है इस आबकारी नीति के माध्यम से कहीं ना कहीं शराबबंदी के और शराब जो एक समाज की बुराई है उसको समाप्त करने का कहीं ना कहीं प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल, नई आबकारी नीति में स्पष्ट है सरकार शराब की गुणवत्ता भी बढ़ाना चाहती है और साथ में जनता को सस्ती सुलभ शराब मिले। हालांकि सरकार का यह भी मानना है सामाजिक न्याय विभाग का कि शराब पीना सामाजिक बुराई है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, अगर जनता को इस पर रोक लगानी है तो बस स्वयं अपने नीति और विवेक से रोक लगाएं, शराब का सेवन न करें या कम करें या छोड़ दें उसे। तो नई आबकारी नीति में सबसे ज्यादा जो सरकार को फायदा है उसमें 19,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है वो 3,000 करोड़ का जो पिछले साल का लक्ष्य था। और हाल ही में जो शिकायतें न केवल भोपाल तक पहुंच रही थी बल्कि दिल्ली के दरबार तक भी शिकायतें पहुंची थी कि मध्य प्रदेश में शराब का एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा हो गया, जिससे कि न केवल जनता को परेशानी हो रही है बल्कि उससे सरकार का राजस्व भी कम आ रहा है। तो ये तमाम बातों को देखते हुए आज आबकारी नीति जो अभी कैबिनेट में रखी जाएगी, कैबिनेट की मंजूरी उसे मिल जाएगी और विधानसभा में जो बजट आएगा बजट में भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि एक भारी भरकम अमाउंट जो राजस्व जो आबकारी विभाग से आता है वो उसको टारगेट से ज्यादा ही मिलेगा, ऐसा सरकार और एक्सपर्ट्स का मानना है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि बजट के माध्यम से, नई आबकारी नीति के माध्यम से सरकार लगातार बेहतरी के प्रयास करती नजर आ रही है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।